टर्की गवर्नमेंट की जानब से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी लेवल के प्रोग्राम्स को शामिल किया गया है। फ्री वीज़ा, रहायश, खाने के साथ साथ 60,000 रुपये महाना स्टूडेंट को पॉकेट मनी भी दी जाएगी। मजीद क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी स्कॉलरशिप के हवाले से आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। आप मोबाइल यूजर्स हैं, आप पीसी यूजर्स हैं, दोनों डिवाइसेस से आप अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल यूजर्स भी सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर के अंदर आपने यहां पर आकर लिखना है जी बुर्स सैलरी स्कॉलरशिप। ठीक है, सिंपल आप लिखेंगे बुर्स सैलरी स्कॉलरशिप। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। पहला लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इनके मेन पेज पे जाएंगे। हम जो है वो क्लिक करते हैं सेकंड के ऊपर, क्योंकि हमने क्राइटेरिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तरफ जाना है। जैसे ही मैं सेकंड के ऊपर क्लिक करता हूं तो व्यूअर्स हमारे सामने कुछ इस तरह से डिटेल्स ओपन हो जाएगी जी। तो व्यूअर यहाँ पर देख सकते हैं स्कॉलरशिप वाले पेज पर आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं कि दी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइडेड एट बैचलर्स, मास्टर एंड पीएचडी लेवल प्रोग्राम, यानी कि यहाँ पर इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट्स भी जो है वो बीएस प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जो है वो इस स्कॉलरशिप में आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, स्कोप ऑफ द स्कॉलरशिप क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट प्लेसमेंट भी हो सकती है, जो मंथली स्टेपेंड है, यानी जिसे हम कहेंगे जेब खर्च या पॉकेट मनी। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को जो है वो 3500 तुर्किश लीरा, ये उधर टर्की की करेंसी है, ठीक है, ये आपको दिए जाएंगे। ये पाकिस्तानी तकरीबन बनता है 35,000 रुपए। फिर मास्टर्स लेवल को जो है यानी एमएस एमफिल वालों को जो है वो 5,000 तुर्किश लीरा दिए जाएंगे और पीएचडी वालों को जो है वो 6500 तुर्किश लीरा दिए जाएंगे। और व्यूअर ये 65 जो है वो तकरीबन बनता है 61,000 रुपए आज के रेट में पाकिस्तानी। ओके, उसके बाद ट्यूशन फी भी तुर्किश गवर्नमेंट ही आप जो है वो आपकी पे करेगी। उसके बाद तुर्किश लैंग्वेज कोर्स 1 ईयर का आपको सिखाया जाएगा। अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस होगा। वंस ऑफ जो है वो फ्लाइट टिकट, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ एजुकेशन एंड व्हेन ग्रेजुएटिंग, यानी कि जब आपकी यहां से सिलेक्शन हो जाती है और आपको वहां से बुलावा आ जाता है कि जी आ जाएं, तो देन जो है वो आपको एक तो यहां से जाने का टिकट दिया जाएगा, ठीक है, और जब वहां से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे अपनी, ठीक है, आपकी स्कॉलरशिप, फिर आपको वापस आने का एक टिकट दिया जाएगा। ठीक है, अगर इस अपने एजुकेशन के दरमियान में है तो फिर आप अपने जेब खर्च पे आपको आना पड़ेगा। ओके, ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इसकी जो है वो क्राइटेरिया क्या है। मतलब अगर आपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना तो क्या क्राइटेरिया, तो यहां पे सबसे पहले देखें जी मिनिमम एकेडमिक अचीवमेंट देख लें। अगर आप अंडर ग्रेजुएट यानी कि आप इंटरमीडिएट पास हैं, बीएस या बैचलर्स प्रोग्राम के लिए आप टर्की गवर्नमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो आपके पास 70% मार्क्स होने चाहिए। किसमें, एफए, एफएससी, आईसीएस, एफएआईटी, इसमें आपके 70% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आप एमएस एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 75% मार्क्स होने चाहिए। ओके, उसके बाद व्यूअर्स अगर आप यहां पर पीएचडी लेवल पर मेडिसिन, डेंटिस्ट्री या फिर फार्मेसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो 90% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब फिर आप पीएचडी लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मजीद एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। अगर आप जो है वो बीएस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बैचलर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर, जिसे हम अंडर ग्रेजुएट भी बोलते हैं, तो आपकी एज जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए या इसके अंडर होनी चाहिए। ओके, अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं यानी कि एमएससी एमफिल, तो आपकी जो है वो 30 साल या इससे कम आपकी एज होनी चाहिए। और अगर आप पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 35 के अंडर होनी चाहिए। अगर आप किसी रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप के अप्लाई करते हैं तो आप 50 से अंडर होने चाहिए। उसके बाद यहां पे आ जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि कहां से लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहां पर कंट्रीज की बात करूं तो वो कह रहे हैं सिटीजन ऑफ ऑल कंट्रीज, पूरी दुनिया से लोग जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मजीद यहाँ पे ग्रेजुएट हु विल ग्रेजुएट एंड टू एंड द करंट एकेडमिक ईयर फ्रॉम अगस्त 2024,
यानी कि जो वो ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनका एकेडमिक ईयर जो है वो बिफोर अगस्त 2024 से जो है ना स्टार्ट होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे रिसर्च एंड एकेडमिक्स आ जाता है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, यहां पर देख लें जी, ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते, टर्किश सिटीजन एंड इंडिविजुअली हु हैव, अच्छा, जो टर्की के अंदर जो है ऑलरेडी रहाइश पजीर हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर जो है वो टर्किश की जो है वो वीजा या वहां से उन्होंने जो है वो अपनी नेशनैलिटी खो दी है, ठीक है, वो भी अप्लाई नहीं, मतलब कहते नहीं है कि निकाल दिया गया है किसी वजह से, तो वो भी नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ इंडिविजुअल्स हु आर करंटली एनरोल्ड इन प्रोग्राम टर्किश यूनिवर्सिटी, जो अभी जो है वो टर्किश यूनिवर्सिटीज के किसी भी प्रोग्राम के अंदर एनरोल है, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। टर्की से तो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, बाकी तमाम कंट्रीज से अप्लाई किया जा सकता है। मजीद यहाँ पे अगेन सुन ले, एकेडमिक अचीवमेंट उन्होंने अगेन यहाँ पे बता दिया, भाई इतना है तो अप्लाई करो, वरना आपको जरूरत नहीं है अपना टाइम वेस्ट करने की। इंटरमीडिएट में आपके 70% मार्क्स हैं तो अप्लाई करें। अगर आपके जो है वो मास्टर्स के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर 75% है तो आप एमफिल या पीएचडी के लिए अप्लाई करें, और मेडिसिन और फार्मेसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 90% मार्क्स होने चाहिए। ओके, हो गया। मजीद बढ़ते हैं व्यूअर, यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं जी फुल टाइम स्कॉलरशिप, ये ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। एप्लीकेशन कैलेंडर की बात करते हैं। एप्लीकेशन कैलेंडर आ चुका है कि मतलब आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन पीरियड है 10 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक। ओके, यानी कि 10 जनवरी से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, मतलब अप्लाई वाला जो है वो बटन एक्टिवेट कर दिया जाएगा, और फिर लास्ट डेट है 20 फरवरी। उसके बाद यहाँ पे एवल्यूएशन जो प्रोसेस होगा वो मार्च, अप्रैल और मई तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू जो है वो शुरू हो जाएंगे, जून से जुलाई तक जो है वो आपके इंटरव्यूज चलेंगे। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट जो है वो अर्ली अगस्त, ठीक है, अगस्त के अंदर जो है वो आपके इंटरव्यूज मतलब रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा जिनकी सिलेक्शन होगी। इनिशियल प्रोसीजर अगस्त में होगा, और उसके बाद ट्रांसफर ऑफ अगेन टर्की जो है वो सितंबर के अंदर जो है वो आपको यहाँ से टर्की में बुला लिया जाएगा। और मजीद यहाँ पर ये सक्सेस स्कॉलरशिप, मजीद ये रिसर्च स्कॉलरशिप के हवाले से आ गई, जो मेन ओपन स्कॉलरशिप जो जिसके हवाले से वीडियो बना रहा हूँ, उनका जो है एप्लीकेशन कैलेंडर जो है वो यही है। मजीद यहाँ पे हम चलते हैं, एप्लीकेशन इन 5 स्टेप, 5 स्टेप्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। अब वो 5 स्टेप्स कौन से हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्रिएट योर पर्सनल अकाउंट इन टर्किश स्कॉलरशिप बर्सलारी के अंदर जो है वो आप एप्लीकेशन सिस्टम के अंदर अपना पर्सनल अकाउंट क्रिएट करेंगे। लिस्ट योर ड्रीम यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम प्रेफरेंस, टर्की के अंदर आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस तरजीह देना चाहते हैं आप वो, और कौन कौन से प्रोग्राम्स, तो आप उनको यहां से चूज कर लोगे। आफ्टर रिव्यूइंग ऑल स्टडी डॉक्यूमेंट्स अप्रूव योर एप्लीकेशन, थर्ड स्टेप पर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी। फिर नेक्स्ट आएगा, आपने अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो भी टर्की स्कॉलरशिप में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो देन वो आपने 4th स्टेप के ऊपर जो है वो अटैच करने हैं। राइट एन ओरिजिनल लेटर, ठीक है, एक्सप्लेनिंग योर प्रेफरेंस, यानी इसे हम कहते हैं पर्सनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेटर भी कहते हैं, भाई आखिर मकसद क्या है आपका टर्की में स्कॉलरशिप हासिल करने का, या फिर हम आपको दें क्यों, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे है। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो यहाँ पर आप देख लें जी। वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड और पासपोर्ट। इनिशियली बेसिस पर अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अपनी CNSE जो आपका शनाख्ती कार्ड है उसकी कॉपी भी ऐड कर सकते हैं। फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। लास्ट ईयर जो है वो नेशनल एग्जाम रिजल्ट इफ एनी, मतलब 1 साल से भाई पुराना ना हो, रिसेंट ही होना चाहिए। और फोटोग्राफ आपने वो CV वाला जो यहाँ पे चलती है वो ऐड नहीं करना, थोड़ा सा जो आपकी पिक्चर है थोड़ी प्रोफेशनल लुक देनी चाहिए भाई। उसके बाद वो बड़ा देखती होते हैं कि ये क्लास में कैसा आएगा, इसकी जो है वो पर्सनैलिटी कैसी होगी। डिप्लोमा और टेम्परेरी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है, ट्रांसक्रिप्ट आपने ऐड करनी है अपनी, इंटरनेशनल एग्जाम। अब यहाँ पर ये चीज आ जाती है IELTS या GRE या SAT, अगर ऐसा तो वो कह रहे हैं कि अगर है तो अटैच करेंगे, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल लैंग्वेज सर्टिफिकेट, IELTS से TOEFL वगैरह आ चुका है तो ये जरूरी नहीं है। आपकी इंग्लिश अच्छी है तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, मोस्टली जो है वो यहाँ पे IELTS या TOEFL या DELF का जो सर्टिफिकेट होता है उनसे मांगा जाता है जिनको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद प्रपोजल फॉर रिसर्च टॉपिक, अगर आप पीएचडी लेवल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने जिस एमएस एमफिल में या पीएचडी लेवल पर एमएस एमफिल के अंदर जो आपने रिसर्च की थी, जिस टॉपिक पर की थी, उसका प्रपोजल आप यहाँ पे ऐड करेंगे और ये जस्ट फॉर ओनली फॉर पीएचडी जो है वो एप्लीकेंट्स के लिए होगा। ओके, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ जाएंगी आपके हवाले से, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आपने यहाँ पर इसको रीड कर लेना है और वो भी साथ में आपने ऐड करनी है। उसके बाद व्यूअर यहाँ पे फ्रेशर्स गाइड आ जाता है, स्कॉलरशिप प्रोसीजर आ जाता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। ये इन्होंने स्कॉलरशिप प्रोसीजर शेयर कर दिया है, कुछ स्टेप्स हैं जी स्टडी के हवाले से, वहाँ पे कंप्लीशन के हवाले से, देन आपने इनको देख लेना है। अब बात कर लेती हैं आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, सबसे अहम चीज़। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बटन नजर आएगा एप्लीकेशन एंड लॉगिन। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा। जाहिर बात है कि हम बर्ड्स लाड़ी के लिए जो स्कॉलरशिप है पहली बार अप्लाई करें तो हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो लॉगिन बटन के नीचे आपको एक रजिस्टर का बटन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने अपना नाम ऐड करना है। ओके, जैसे कि फर्स्ट नेम आ जाता है यहाँ पे अवैस, उसके बाद लास्ट नेम कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे CHD जो भी आपका नाम बनता है वो ऐड करेंगे। कुछ के 3 वर्ड्स भी होते हैं, मोहम्मद, हमजा, आसिफ या इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट जेंडर, आप मेल है फीमेल है ऐड करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या बनती है वो आपने ऐड करनी है। ओके, यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये मैंने ऐड कर दी, ये जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए जो है वो सरसरी बता रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा आपका सिटीजनशिप, आप कहाँ से हो। यहाँ पे मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी हम यहाँ पे कर देते हैं ताकि ये आगे ना जाने दें। सॉरी, यहाँ पे आएंगे हम, ये लें ये लें ये लें ये लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आएगा, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर आपने ऐड करना है। ओके, उसके बाद री एंटर ईमेल एड्रेस आपने ऐड करना है। यहाँ से कॉपी करके देख लेते हैं, नहीं होता तो फिर अगेन ऐड करें। बाज़-औक़ात यहाँ पर देखें नहीं हो सकता, ये लें जी xy@gmail। यहाँ पे आपने अपना जो है वो पासवर्ड यहाँ पे ऐड करना है। ओके, मैं यहाँ पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, ये लें। उसके बाद मज़ीद मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, सेम एक बार पासवर्ड ऐड करना है, ये लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट क्वेश्चन सिलेक्ट आंसर, कोई आपने एक क्वेश्चन अपनी तरफ से चूज करना है कि अगर आप लॉगिन भूल जाएं कि ईमेल भी ना याद रहे, पासवर्ड भी याद ना रहे, तो फिर आप क्वेश्चन की मदद से जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं कह देता हूँ मैंने क्वेश्चन चूज कर लिया हु आर यू, तो देन आपने यहाँ पर अपना ऐड कर देना है आई एम अवैस, ये आंसर देंगे। तो फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आई अप्रूव के ऊपर आप यहाँ से चेक साइन लगाएंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद आप सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो कह रहे हैं क्या यूजर एंटर्ड ईमेल अकाउंट जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। भाई ईमेल एड्रेस आप ये ऐड नहीं कर सकते, मैं साथ कुछ भी लगा देता हूँ। अगेन मैं सेव करने की कोशिश करता हूँ तो देखते हैं क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं ये ले जी, नेम अवैस है, सर नेम चौधरी है, नेशनैलिटी ये है, तो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर दें। तो देन अप्रूव करके यहाँ पे सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन वो कह रहे हैं कि आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे बन चुका है। होम पेज पे जाएंगे, जैसे होम पेज पे गए अब यहाँ से आपने अपनी वही ईमेल एड्रेस जो है वो लगाकर इसको लॉगिन करना है। अब पता नहीं ये लॉगिन होगा या नहीं होगा क्योंकि जस्ट मैंने तो डेमो के तौर पर यहाँ पे ऐड किया था। ठीक है, इस तरह से आप करोगे और लॉगिन के ऊपर चले जाओगे। जैसे गए वो कह रहे हैं कि आप, अब ये क्या लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि हमने आपके जीमेल अकाउंट के ऊपर एक लिंक भेजा है, उस लिंक के थ्रू जो है वो आप वेरीफाई कर लें, अकाउंट को एक्टिवेट कर लें। जब एक्टिवेट होगा तो देन उसी सेम जीमेल और पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ओके, अभी मैं अप्लाइंग प्रोसीजर शेयर नहीं कर रहा क्योंकि अभी शेयर करूंगा तो ये वीडियो 30-35 मिनट की हो जाएगी। लेकिन एक चीज मैं आपको लाजमी बताऊंगा, CV 3 पेजेस से कम नहीं होनी चाहिए। कवर लेटर इंटरनेशनल फॉर्मेट का होना चाहिए, CV भी इंटरनेशनल फॉर्मेट की होनी चाहिए। आपकी जो पिक्चर है वो भी एक प्रोफेशनल लुक दे रही हो, अच्छे 3 पीस के अंदर, या आप फीमेल हैं तो अच्छा दुपट्टा वगैरह लेकर जो है वो पिक्चर बनवा सकती हैं। इस तरह से आपने जो है वो सारे चीजों को मद्देनजर, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पर अप्लाई कर रहे हो, आपका सिर्फ पाकिस्तान के कैंडिडेट से मुकाबला नहीं है, आपका पूरी दुनिया के लोगों के साथ मुकाबला है। इसलिए कोशिश करना है कि सब कुछ आपने बेहतर रखना है। ChatGPT पे जाकर कवर लेटर सारा कुछ आप जो है वो देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब अभी तो 10 जनवरी से अप्लाई होना है ना, तो जैसे इस बटन को एक्टिवेट किया जाएगा मैं इस स्कॉलरशिप के ऊपर मुकम्मल प्रोसीजर, अप्लाइंग प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊंगा और उस पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, अभी तो लॉगिन हो भी नहीं सकता क्योंकि 10
यहाँ से आपका अकाउंट भी बन जाएगा, लॉगिन भी हो जाएगा, बट वहां पर स्कॉलरशिप पर अभी अप्लाई नहीं कर सकते, वो आप 10 जनवरी से ही अप्लाई कर सकते हो। 10 जनवरी से ही आपके ऑनलाइन अप्लाई करने के बटन को एक्टिवेट किया जाएगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा इंशाल्लाह ताला मैं इस पर मुकम्मल अप्लाइंग प्रोसीजर पर वीडियो बनाकर अपने चैनल एजुकेशन अपडेट्स पर अपलोड कर दूंगा। तो जिस बंदे ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा इंशाल्लाह ताला उनको जो है वो अप्लाइंग प्रोसीजर की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।